मम्मी आज स्कूल नहीं जाना। मम्मी पढ़ाई क्यों करना है, स्कूल क्यों जाना है, किसने बनाया है ये पढ़ाई, बोलो ना मम्मी। ये वही सवाल है जो हमारे बच्चे हमेशा हमसे पूछते हैं, और ये वही सवाल है जो शायद हमने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से पूछा होगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम्स। लेकिन कभी सोचा है कि पढ़ाई का कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ? क्या एक इंसान ने पढ़ाई का आविष्कार किया था, या ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रवृत्ति थी? दुनिया का पहला स्कूल कहां बना? पहली बार एग्जाम में किसने टॉप किया और कहां हुआ था ये एग्जाम? आज हम उसी राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं वापस हजारों सालों पहले, बहुत पहले, जब ना स्कूल दर ना टीचर्स, तब भी इंसान सीख रहा था। मगर कैसे? दरअसल पढ़ाई का पहला रूप जीवन जीने की कला थी। सुरक्षा के लिए, भूख मिटाने के लिए और जिंदा रहने के लिए सीखना जरूरी था। ये लोग प्रकृति यानी नेचर को ऑब्जर्व करते थे। पानी कहाँ मिलेगा, कौन सा पेड़ जहरीला है, आग कैसे जलती है, ये सब ध्यान से देखकर, कोशिश करके सीखा जाता था। और यहाँ से शुरू होता है सीखने का सफर। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना ज्ञान देने लगी। यही पढ़ाई का पहला रूप था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे का सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। द बर्थ ऑफ फॉर्मल स्टडी, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, जंगल से निकलकर। तो चलिए एक नए युग में कदम रखते हैं। इजिप्ट, जब लिखना सीखना जरूरी बन गया। ये कहानी शुरू होती है मिस्र से। वहां सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, लिखना। फेरोज के हुक्म लिखने के लिए एक खास लोगों का ग्रुप होता था, स्क्राइब्स। ये वही लोग थे जो पढ़ाई की शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि ये लोग सिर्फ लिखना नहीं, सोचना भी सीख रहे थे। लेकिन ये आसान नहीं था। पढ़ाई सिर्फ अमीर और राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए थी, और जो एक बार पढ़ना लिखना सीख जाए उसका पूरा जीवन बदल सकता था। ग्रीस, जब सोचने का अंदाज बदला। मगर पढ़ाई सिर्फ याद करने के लिए नहीं थी, ये तो समझने के लिए भी थी। और ये बात समझी ग्रीक फिलोसोफर्स ने। सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे सोचने वाले लोगों ने एक नए तरीके का आविष्कार किया, लॉजिक और रीजनिंग। सिर्फ याद मत करो, सोचो, सवाल उठाओ और समझो। पहली बार पढ़ाई सिर्फ रट्टा लगाने तक सीमित नहीं थी, ये एक जर्नी बन चुकी थी। चाइना, जब गुरु शिष्य परंपरा बनी एक रीति और टैम। चाइना में आया एक महापुरुष, कन्फ्यूशियस। उनका कहना था, सीखना सिर्फ पुस्तकों से नहीं होता, सीखना गुरु के अनुभव से होता है। यहां से शुरू होती है गुरु शिष्य परंपरा। एक समझदारी, एक अनुशासन और एक नए तरीके की पढ़ाई, जिसमें न सिर्फ ज्ञान बल्कि संस्कार भी दिए जाते थे। यही वजह है कि आज भी चाइना का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे प्राचीन और ताकतवर सिस्टम्स में से एक माना जाता है। एक नया दौर। तो देखा, पढ़ाई का आविष्कार किसी एक इंसान ने नहीं किया, ये तो हर सभ्यता का एक अनमोल उपहार था। इजिप्ट ने लिखना सिखाया, ग्रीस ने सोचना सिखाया, और चाइना ने जीवन भर सीखने का मंत्र दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे वीडियो में देखेंगे कैसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का जन्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और नए नए ज्ञान की कहानियों के लिए इन्नो स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द फर्स्ट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, जब सीखना सबके लिए हुआ। सोचो, अगर पढ़ाई ना होती तो दुनिया कैसी होती? कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं। मगर एक समय था जब सिर्फ कुछ लोग ही पढ़ाई कर सकते थे। फिर आखिर कैसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का जन्म हुआ? कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। इजिप्ट, दुनिया का पहला स्कूल। सबसे पहले जो स्कूल्स बनने, वो आम लोगों के लिए नहीं, राजाओं के बच्चों और लिखने वाले स्क्राइब्स के लिए थे। इजिप्ट के हाउस ऑफ लाइफ नाम के स्कूल्स सिर्फ एक काम के लिए बनने थे, पढ़ाई और लिखाई सिखाना। मगर ये स्कूल्स आसान नहीं थे। गलती का मतलब था सजा। सीखना एक कठिन और अनुशासन भरा काम था।
सिर्फ वो ही लोग यहाँ टिक पाते थे जो सच में पढ़ाई को समझना चाहते थे। ग्रीस, प्लेटो का एकेडमी। फिर आता है एक नया युग। एंशिएंट ग्रीस में एक इंसान ने स्कूल का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, प्लेटो। 387 बीसी में एथेंस में प्लेटो ने दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी टाइप स्कूल शुरू किया, द एकेडमी। यहाँ पढ़ाई सिर्फ याद करने के लिए नहीं थी, यहाँ सवाल पूछना अलाउड था। प्लेटो और उनके स्टूडेंट्स नए नए तरीके से दुनिया को समझने लगे और यही सोच आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव बन गई। नालंदा जब सीखना एक तीर्थ यात्रा बन गया। लेकिन दुनिया का पहला असली यूनिवर्सिटी वो इंडिया में बना। 5th सेंचुरी AD में बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान था जहां हर देश से स्टूडेंट्स सीखने आते थे। यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक साथ पढ़ते थे। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक ज्ञान का तीर्थ स्थल था। वैदिक ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, फिलॉसफी, यहाँ हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि ये यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर हो गई कि चाइना के ट्रैवलर एक्सुएनजुआंग ने इसकी तारीफ लिखी अपनी किताबों में। मिडिल एजेस स्कूल्स का विस्तार। जब दुनिया आगे बढ़ने लगी तो पढ़ाई का विकास भी होने लगा। यूरोप में यूनिवर्सिटीज ऑफ बोलोग्ना, इटली 1088 और ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड 1096 नए एजुकेशन सेंटर्स बन गए। यही वो समय था जब एजुकेशन सिर्फ राजघरानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम लोग भी पढ़ाई का हिस्सा बनने लगे। आज का एजुकेशन सिस्टम कहां से आया? तो देखा, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज किसी एक इंसान का आविष्कार नहीं थे, ये एक एवोल्यूशन था। इजिप्ट ने शुरुआत की, ग्रीस ने नए तरीके दिए, इंडिया ने यूनिवर्सिटीज बनाई और फिर दुनिया भर में एजुकेशन का एक विशाल वृक्ष खड़ा हो गया। आज जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो हजारों सालों की मेहनत का नतीजा है। तो जब भी आप बोर होकर किताबें बंद करने का सोचो, एक बार सोचना कि अगर ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ना होते तो दुनिया कैसी होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और नए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की कहानियों के लिए इन्नो स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।